गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो मैथ की है। मैथ के 20 क्वेश्चन। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाज्य है। पूर्ण वर्ग, पूर्ण जो 0 से शुरू होते हैं पूर्ण संख्याएं हैं, और वर्ग संख्या 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इस तरह की वर्ग संख्या जो 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाज्य है वो आपको निकालनी है। इनमें से देखिए 8, 9, 10, पहले हमने इनका अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकाल लिया। एलसीएम 2, 4, 2 से जाएगा नहीं 9, 5, फिर 2 से 2, 9, 5, फिर 2 से 1, 9, 5, फिर 3 से, ठीक है, 3 से किया, यहाँ पे आ गया आपका 3, फिर 3 से किया, यहाँ आ गया 1, फिर हमने किया 5 से, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 1, 1, 1, ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन कौन से जोड़े बन गए। 1, 2, एक तो ये वाला आपका जोड़ा बन गया 2 का, ठीक है, मतलब 1, 2 और चाहिए। ये हमने लिख लिए सारे, 1, 2 और चाहिए। ये 3 का जोड़ा है हमारे पास, और 1, 5 और चाहिए, ठीक है, 1, 2 और चाहिए, 1, 5 और चाहिए, ठीक है। पंजू पंजा 25, 25 चौके 100, ठीक है। देखो इसको गुना करो, पंजू पंजा 25, ठीक है। 25 को हमने 4 से कर लिया आसान बनाने के लिए, 25 चौके 100, फिर 100 को 4 से कर लिया, कितना आ गया आपका 400, फिर 9 से, 9, 18, 9, 27, 9 चौका 3600। तो 3600 वह संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, और 8, 9 और 10 प्रत्येक से विभाज्य है। मतलब इसमें आपको जोड़े बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है। पहले 2 से, एक 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 लगाया, 3 का बना हुआ था एक 5 लगाया, 25 चौके 100, 100 चौके 400, 400 में 3600। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगला, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। आमने सामने के कोण जो हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 60 जमा x बराबर 180, और 180 में से 60 गए, 120 डिग्री जो है इसका मान होगा। अगला, 9 मीटर 27 सेंटीमीटर का अनुपात क्या है। तुलना करनी है। 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में बदलना है। पहले एक तो है ही सेंटीमीटर में, दूसरे को बदला तो 9 मीटर 900 सेंटीमीटर। ये कट गया 9 से 9, 9 से कटा 100 पर, ये 9 दिया 100 अनुपात 3। 25 विद्यार्थियों का 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित में अच्छे हैं। कितने अच्छे नहीं हैं, कितने अच्छे नहीं हैं, 72% अच्छे हैं। तो 28% अच्छे नहीं हैं, 100 में से घटा लिया। 25 के 28%, 28/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 7 चौका 28, 7 बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। एक ठोस जिसके 6 शीर्ष हैं, 12 किनारे हैं, उसके कितने पृष्ठ होंगे। देखिए इसमें आपका ऑयलर फॉर्मूला लगेगा। ऑयलर फॉर्मूला होता है फलक जमा शीर्ष बराबर किनारे जमा 2। ये आपका ऑयलर फॉर्मूला है, फलक जमा शीर्ष, ये आप याद रखेंगे, फलक जमा शीर्ष किनारे जमा 2। किनारे हमेशा ज़्यादा होते हैं, किनारे जमा 2। फलक और शीर्ष, शीर्ष दिए हुए हैं 6, किनारे दिए हुए हैं 12 जमा 2, 12 और 2 14, 14 में से 6 गए 8। तो कितने फलक हैं उसके, 8 फलक हैं। तो आपके कितने फलक आए, 8 फलक आए। आगे, एक शीतल पेय फैक्ट्री में एक मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। वह 5 घंटों में कितनी बोतलें भरेगी। 6 घंटों में कितनी भरती है, 840। 1 घंटे में 140, और 5 घंटे में 140 गुना 5, 700 बोतलें वो भरेगी। P/2 जमा 2 बराबर 8। ये वाला 2 पहले इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 8 - 2 6। अब ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, 6 गुना 2 12, 12 इसका आंसर आएगा। A जमा B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक त्रिभुज जिसका आधार 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये कट गया, 7 पे 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
राजू के पिता की आयु, राजू की आयु हमने मान ली x, उसके पिता की आयु उससे 3 गुना 3x से 5 अधिक प्लस 5 अधिक है। राजू की आयु ज्ञात करो, उसके पिता की आयु जो है 44 वर्ष है, 44 वर्ष है। 3x जमा 5 बराबर 44। राजू की आयु हमने मानी x, उसके पिता की आयु उससे 3 गुना 3x जमा 5 बराबर 44। ठीक है, 3x बराबर 44 माइनस 5 39, इसको 3 से डिवाइड किया, 13 आपका आंसर आ गया। विद्यालय में 5 अध्यापकों की आयु दी गई है, उनकी आयु का माध्य ज्ञात करना है। इन सबको जोड़ा तो आया 190। किससे डिवाइड करना है आपको? 5 से डिवाइड किया तो माध्य आ गया 38 उनकी माध्य आयु है। योग का क्रम विनिमय क्या है कि आगे वाला पीछे चला जाए, पीछे वाला आगे चला जाए, क्रम बदल जाए, क्रम विनिमय है बी। ठीक है, मानक प्रारूप क्या है? मानक प्रारूप कि यहाँ तक लेकर जाना है हमने, फर्स्ट डिजिट तक, 1 2 3 4 10 की पावर -4, 1 2 3 4 पॉइंट हम यहाँ लेके गए, 4 अक्षर आगे, 5.1 गुना 10 की शक्ति -4, या आप लगा सकते हैं कि 0005। ठीक है, यहाँ पॉइंट था 1, तो इसके बटे में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 जीरो आ गई, लेकिन हमें एक यहाँ लेकर जानी है तो 4 जीरो हमने इस्तेमाल की, 4 जीरो हमने इस्तेमाल की, तो 10 की शक्ति -4, ऊपर जाएगा माइनस, ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, 10 की शक्ति -4 आ गया, 5.1 गुना 10 की शक्ति -4। कितना भाग छायांकित है? देखिए कितनी त्रिभुजें हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुजें हैं, इसमें एक त्रिभुज छायांकित है, 1/4 भाग जो है छायांकित है। x बराबर -1 है, 2x² माइनस x माइनस 2 का मान क्या होगा? 2 गुना, पहले इस x की जगह -1 रखा, -1 का स्क्वायर, माइनस ये वाला माइनस, इसकी जगह रखा हमने -1 -2, 2 -1 गुना -1, ये आ गया आपका +1। ठीक है, माइनस माइनस +1 -2, 2 एकम 2 +1 -2, 2 और 1 3 -2 1 आ गया आंसर। यदि मोहन 4500 पर 750 ब्याज 2 वर्ष के लिए देता है तो ब्याज दर क्या होगी? 750 ब्याज है, 4500 मूलधन है, गुना दर हमें निकालनी है, गुना समय 2 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कट गई, ये 750 के नीचे चला गया, 45 गुना 2, 2 से इसको काट दिया 375 पे, फिर इसको काट दिया 75 पे, इसको काट दिया 9 पे। ठीक है, 9 5 45, फिर इसको काट दिया 3 पे, इसको काट दिया 25/3, 25 को बीच में रख के 3 से भाग किया, 8 3 24, 8 से ये 1/3। घनाभ की ऊंचाई क्या होगी? यदि उसका आयतन इतना है और आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई निकालनी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर आयतन, 275, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 275, और क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, 25 गुना ऊंचाई बराबर 275, 275 को 25 से भाग कर दिया, 11 सेंटीमीटर जो है उसकी घनाभ की ऊंचाई होगी। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या ना आने की, 5 से बड़ी संख्या, 5 तक कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितनी है? 6, 5/6, या 6 ही है ना एक बड़ी संख्या, तो 6 है, 6 ना आने की, तो बाकी कितनी बची? 5। यदि एक ट्रेन 15 घंटे 15 मिनट चलकर अपने स्थान पर 9:30 पहुंचती है, सुबह के 9:30, 12 घंटे पहले रात के 9:30। ठीक है, फिर हो गए 6:30, 15 घंटे कब हो गए? 6:30, और 15 घंटे 15 मिनट और चली 6:15 बजे, वो रात शाम कब चली थी? शाम को 6:15 बजे। देखिए, यदि एक ट्रेन 15 घंटे 15 मिनट चलकर अपने गंतव्य पर 9:30 बजे पहुंचती है, सुबह 9:30, तो रात के 12 घंटे घटा लिए तो रात को 9:30 बज गए, रात के 9:30, 3 और घटा लिए 6:30 बज गए। ठीक है, और 15 मिनट और घटा लिए, 6:15, शाम के 6:15 पे वो चली थी। 2 रेखाखंड सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई बराबर हो।
सर्वांगसम होंगे यदि उनकी लंबाई बराबर हो। सर्वांगसम चीज़ें होती हैं जिसे हम एक चीज़ को उठाकर दूसरी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। उसकी लंबाई बराबर नहीं है, वे एक दूसरे के समानांतर हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उनकी लंबाई बराबर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।